साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तीसरी टर्म आसान नहीं होने वाली है। अब तक खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र से अजीत पवार मोदी से नाराज है क्योंकि उन्हें मोदी कैबिनेट में किसी ने भाव नहीं दिया, मगर अब खबर आ रही है कि अजीत पवार के साथ एकनाथ शिंदे भी बेहद गुस्से में हैं क्योंकि 7 सांसद होते हुए शिंदे की पार्टी के हिस्से में एक भी कैबिनेट पद नहीं आया। शिंदे गुट का कहना है कि ये तो हमारे मुँह पर सीधा सीधा तमाचा है, हमारी इतनी मेहनत का कोई परिणाम हमें नहीं दिया गया। शिंदे गुट की मीटिंग में तय किया गया है कि अब एनडीए को अलविदा कहने का सही समय आ चुका है। तो आखिर इतने नाराज क्यों है एकनाथ शिंदे? क्या वाकई छोड़ देंगे एनडीए का साथ? पूरी डिटेल खबर आपको दिखाते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से अजीत पवार गुट की एनसीपी की नाराजगी के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की भी नाराजगी सामने आ रही है। शिवसेना पार्टी के चीफ व्हिप श्रीरंग बारने का कहना है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एचडी कुमार स्वामी की पार्टी को कम सीट मिलने के बाद भी कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है, वहीं उनकी पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का ही पद दिया गया है, जबकि हमारा पूरा हक था कि हमें कैबिनेट का पद मिले। श्रीरंग बारने ने कहा, हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, मांझी के पास सिर्फ 1 सांसद वो खुद हैं, जेडीएस के 2 सांसद हैं, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिला है। फिर 7 लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद शिवसेना को सिर्फ 1 राज्य मंत्री का पद क्यों दिया गया, वो भी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर। श्रीरंग बारने ने कहा कि ये तो सीधे सीधे हमारे मुँह पर तमाचा है, हमारी पार्टी की मेहनत का कोई भी परिणाम हमें नहीं दिया गया। शिंदे की शिवसेना के चीफ व्हिप ने आगे कहा, हमारी शिवसेना के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हमें कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाना चाहिए था। ये बात कहते हुए शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बारने ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। श्रीरंग बारने ने कहा कि एनडीए के अन्य घटक दलों के 1-1 सांसद चुने गए, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, तो फिर बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ इतना अलग रुख क्यों अपनाया? श्रीरंग बारने ने आगे कहा कि हमारी पार्टी ने मीटिंग की है और जल्द ही एक मीटिंग और करने वाले हैं और इसमें हम कई कड़े और अहम फैसले लेने वाले हैं क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और उसके लिए हमें अपनी पार्टी का भविष्य देखना होगा। कहीं विधानसभा चुनाव में भी हमारे साथ यही सब रिपीट न हो जाए, इसी को सोचकर आगे की रणनीति हम बनाने वाले हैं। यानी कि सीधे तौर पर श्रीरंग बारने ने इशारा दे दिया है कि वो अब विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, यानी कि महाराष्ट्र की महायुति के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा श्रीरंग बारने ने संकेत दे दिए हैं। और श्रीरंग बारने ने साफ साफ कहा है कि अगली मीटिंग में बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि एकनाथ शिंदे के साथ मोदी कैबिनेट में भेदभाव किया गया है? 7 सांसद होते हुए शिंदे के हिस्से में एक भी कैबिनेट पद नहीं आया। क्या ये वाकई में शिंदे के साथ परायापन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की तीसरी नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सपा को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं और यूपी में तो ये सीटें सबसे ज्यादा हैं। अखिलेश के उम्मीदवारों ने कई केंद्रीय मंत्रियों को पानी तक पिला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और बीजेपी को मिली जुली सरकार बनाने को मजबूर होना पड़ा। चूँकि बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला है, इसलिए दूसरे दलों को भी ज्यादा कैबिनेट बर्थ देनी पड़ रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो लटकी हुई है वो तो कोई सरकार नहीं। अब इस ट्वीट के मायने जाने तो अखिलेश यादव यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि ऊपर से कोई तार नहीं जुड़ा है, यानी कि बीजेपी में ऊपर से कोई लिंक नहीं है और नीचे कोई आधार नहीं है, यानी कि उनको बहुमत मिला ही नहीं, किसी भी तरह का आधार उनके पास नहीं है। अधर में जो लटकी हुई है, यानी कि गठबंधन की जो सरकार है वो कोई सरकार ही नहीं है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरेआम ये ट्वीट कर वाकई में खलबली मचा दी। इस ट्वीट के अलावा अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि मोदी की तीसरी टर्म 6 महीने भी नहीं टिकेगी। अखिलेश ने कहा कि मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के सोर्सेज से कह सकता हूँ कि ये दोनों 6
महीने के अंदर ही मोदी के लिए तांडव खड़ा कर देंगे और मोदी सरकार का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश ने हंसते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो वैसे ही पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं और नायडू कुछ दिनों पहले तक मोदी को आतंकवादी कहते रहे हैं, देश के लिए खतरा बताते रहे हैं। ऐसे में मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी के लिए नीतीश नायडू बैसाखी नहीं बल्कि पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले साबित होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश का दावा सही है? क्या वाकई में नीतीश नायडू के भरोसे बन रही मोदी सरकार 6 महीने में ही गिर जाएगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन धर्म निभाने में सफल हो जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही उनकी सीटें 2019 के मुकाबले कम हुई हैं, तो वहीं अब उनके 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। उन्होंने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। शिवसेना शिंदे गुट ने इसका दावा किया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और नवनिर्वाचित सांसद नरेश महस्के ने कहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से चुनकर आए 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वो एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट के 2 सांसद तो शिंदे से मिल भी चुके हैं और एनडीए से जुड़ने का अपना प्रस्ताव रख चुके हैं। वहीं पर 4 और सांसद लाइन में हैं, जो लगातार शिंदे गुट के संपर्क में हैं। नरेश महस्के के इस बयान से यूबीटी गुट में हड़कंप मच गया है। फिलहाल उद्धव गुट का कोई भी नेता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने भी दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद और नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। सिरसाट ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि शिवसेना यूबीटी के कुछ महत्वपूर्ण लोग 10 जून से पहले हमारी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी के कुछ नेताओं ने भी दावा किया था कि शिंदे की शिवसेना के 5-7 विधायक जल्दी पाला बदलेंगे, मगर अब 6 सांसदों का शिंदे गुट से संपर्क करना और एनडीए में जाने की इच्छा जताना साफ तौर पर उद्धव और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महायुति के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिंदे की शिवसेना को कुल 7 सीटें मिली, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना के खाते में 9 सीटें आई। महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को भी बड़ा झटका लगा। उसने केवल 17 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं। इसमें कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार के 8 सीट शामिल हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र में एनडीए ने कुल 41 सीटें जीती थी। इसमें बीजेपी ने अकेले 23 सीटों पर परचम लहराया था। वहीं उद्धव की शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, जो कि इस बार सिमट कर सिर्फ 9 रह गई। और अब अगर 9 में से भी 6 सांसद शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्धव के हाथ तो पूरी तरह खाली हो जाएंगे। तो आपका इस पूरे उलटफेर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।